आज हम एक ऐसे देश को देखेंगे जो पश्चिमी अफ्रीका के देशों में से एक है और जिसे अफ्रीका का सुनहरा रत्न कहा जाता है। घाना यह वह देश है जहां इतिहास की गूंज, संस्कृति की रंगीनियां और प्रकृति की सुंदरता हर कदम पर आपका स्वागत करती हैं। केप कोस्ट के किलों से लेकर काकूम के जंगलों तक, लेक वोल्टा की विशाल लहरों से लेकर अकरा के चहल पहल भरे बाजारों तक, घाना हर यात्री के दिल में बस जाता है। आज हम अफ्रीका के इस बेहद सुंदर देश के इतिहास, संस्कृति और लोगों के जीवन के बारे में गहराई से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मिल जाए तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। नक्शे पर देखें तो घाना पश्चिमी अफ्रीका का वह चमकता सितारा है जो टोगो, बुर्किना फासो, कोट डी आइवर और गिनी की खाड़ी के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। इसका आकार लगभग हमारे उत्तर प्रदेश जितना है, यानी 2,38,535 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इस देश की कहानियां इतनी बड़ी हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। गिनी की खाड़ी इसका ताज है और जंगल, पहाड़ व रेगिस्तान इसकी शान। चलिए शुरू करते हैं घाना के सबसे बड़े खजाने केप कोस्ट कैसल से। यह ऐतिहासिक किला अटलांटिक महासागर के किनारे बसा है और इसका इतिहास 400 साल पुराना है। 17वीं सदी में यह किला गुलामी के व्यापार का केंद्र था। यहां से लाखों अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर यूरोप और अमेरिका भेजा गया था। किले का डोर ऑफ नो रिटर्न वह भयानक द्वार है जहां से लोग आखिरी बार अपनी मातृभूमि को देखते थे। एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इस किले में कैदियों को इतनी छोटी और अंधेरी कोठरियों में रखा जाता था कि वहां सांस लेना भी मुश्किल होता था। आज यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यहाँ का संग्रहालय गुलामी के दर्दनाक इतिहास को बयां करता है। पर्यटक यहाँ गाइडेड टूर ले सकते हैं जो आपको उस युग में ले जाएंगे। आसपास का समुद्र तट और स्थानीय मछुआरों की रंग बिरंगी नावें भी मन मोह लेती हैं। और हाँ, यहाँ का सूर्यास्त इतना खूबसूरत है कि आप इसे अपनी आंखों में कैद करना चाहेंगे। केप कोस्ट से चलते हैं काकूम नेशनल पार्क की ओर, जो घाना का प्राकृतिक रत्न है। यह 357 वर्ग किलोमीटर का वर्षावन मध्य घाना में बसा हुआ है और अपने कैनोपी वॉकवे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। सोचिए, 350 मीटर लंबा झूलता हुआ पुल जो पेड़ों की चोटी पर बना है और नीचे जंगल की हरी कालीन बिछी है। इस पुल पर चलते हुए आप बंदरों की उछल कूद, रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट और कभी कभी हाथियों की आवाज सुन सकते हैं। इस पार्क में 300 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां और 600 प्रकार की तितलियां पाई जाती हैं। यहाँ रात के सफारी टूर भी होते हैं जो रोमांच प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। स्थानीय गाइड आपको पौधों और आदिवासी कहानियों से रूबरू करवाते हैं। यहाँ की ताजी हवा और जंगल की खुशबू मन को शांति देती है। काकूम नेशनल पार्क प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। अब तैयार हो जाइए घाना के सबसे बड़े आश्चर्य लेक वोल्टा के लिए। यह दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जो 8,500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसे 1960 के दशक में अकोसोम्बो बांध बनाकर तैयार किया गया था, जो आज घाना की बिजली का मुख्य स्रोत है। इस झील के निर्माण के लिए 80,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और सैकड़ों गांव पानी में डूब गए। पर्यटक यहाँ नौकायन का आनंद ले सकते हैं, जहां नीला पानी और हरे भरे द्वीप आपके सामने आते रहते हैं। झील के किनारे बसे गांवों में मछुआरों की जिंदगी को करीब से देखना एक अनोखा अनुभव है। डेनू और क्रेटे जैसे कस्बों में नाव यात्राएं कराई जाती हैं। यहाँ का सूर्योदय ऐसा है कि पूरा पानी सोने की तरह चमकने लगता है। अब चलते हैं घाना की राजधानी अकरा की ओर, जो एक जीवंत और आधुनिक शहर है। अकरा का जेम्स टाउन इलाका अपनी रंग बिरंगी इमारतों और मछुआरों की नावों के लिए मशहूर है। यहाँ का मकौला मार्केट ऐसा है जहाँ आपको मसाले, कपड़े और हस्तशिल्प की दुनिया मिलेगी। यहाँ के बाजारों में आप मोल भाव करके सामान खरीद सकते हैं और स्थानीय लोग आपकी हिंदी सुनकर हैरान रह जाएंगे। अकरा में ओसू नाइट मार्केट भी है, जहाँ रात को स्ट्रीट फूड का मजा लिया जा सकता है। और हाँ, अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो नेशनल म्यूजियम में घाना की स्वतंत्रता की कहानी जानना न भूलें। घाना का खाना बहुत ही लाजवाब है। जोलोफ राइस, जो मसालेदार चावल का व्यंजन है, यहाँ का राष्ट्रीय पकवान माना जाता है। इसके अलावा वाक्य यानी चावल, बीन्स, केले और मूंगफली से बना व्यंजन और फूफू, जो कसावा और केले से बनता है,
आपके स्वाद को नया आयाम देंगे। घाना में लोग खाना हाथ से खाते हैं और इसे बांटकर खाना यहाँ की मेहमान नवाजी का हिस्सा है। मिठाई में कोकलो, तले हुए आटे की गेंद जिसमें ड्राई फ्रूट भरे होते हैं, बहुत लोकप्रिय है। यहाँ की पाम वाइन का स्वाद ऐसा है कि आप इसे बार बार पीना चाहेंगे। घाना के लोग अपनी मेहमान नवाजी और हंसमुख स्वभाव के लिए मशहूर हैं। यहाँ का पारंपरिक नृत्य अजोमटो हर त्योहार और शादी में देखने को मिलता है, जिसमें लोग लयबद्ध कदमों के साथ नाचते हैं। घाना की संस्कृति में ड्रम और संगीत का विशेष महत्व है। इस देश में 100 से अधिक जनजातियां रहती हैं और हर एक की अपनी अलग भाषा और परंपरा है। यह है एल्मिना कैसल, जो केप कोस्ट के पास है। यह भी गुलामी के इतिहास का एक दर्दनाक प्रतीक है। इसका सौंदर्य और इतिहास आपको भावुक कर देगा। फिर है मोल नेशनल पार्क, जहां आप हाथियों, भैंसों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। यहाँ के बबून इतने नटखट हैं कि आपका खाना तक चुरा सकते हैं। घाना का एक और रत्न है अशांति साम्राज्य, जिसका इतिहास 300 साल पुराना है। कुमासी शहर में अशांति राजा का महल आज भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ का मनहिया पैलेस म्यूजियम आपको अशांति संस्कृति की झलक देगा। अशांति राजा आज भी अपने लोगों के आध्यात्मिक नेता हैं और उनकी बात का बहुत महत्व है। घाना की प्रकृति भी कमाल की है। अडाफो में मैंग्रोव, जंगल और समुद्र तट का मेल मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। यहाँ कछुओं को अंडे देते देखना एक अनोखा अनुभव है। और अगर आपको पक्षी पसंद हैं, तो काकुमेत्सु नेशनल पार्क में 500 से अधिक प्रजातियां आपका इंतजार कर रही हैं। इस देश का एक और आकर्षण है कोको की खेती। घाना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोको उत्पादक है, लेकिन यहाँ का अधिकतर कोको निर्यात हो जाता है, इसलिए स्थानीय लोग चॉकलेट कम ही खा पाते हैं। कोको फार्म का दौरा करके आप किसानों की मेहनत और खेती को देख सकते हैं। घाना में त्योहारों का अलग ही रंग है। होमोवो फेस्टिवल, जो ईव जनजाति का है, भुखमरी के अंत का जश्न है। इसमें लोग याम खाते हैं और नाच गाने के साथ उत्सव मनाते हैं। में सड़कों पर रंग बिरंगे कपड़े और ड्रम की थाप आपको झूमने पर मजबूर कर देती है। घाना की सैर अभी तो शुरू हुई है। केप कोस्ट के किले, काकुम के जंगल और लेक वोल्टा का जादू तो आपके दिल में बस ही चुका होगा। लेकिन दोस्तों, घाना का असली जादू उनकी मेहमान नवाजी में है, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यह देश 2,38,535 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो हमारे राजस्थान से थोड़ा बड़ा है। लेकिन घाना का सिर्फ 15% हिस्सा ही खेती के लिए उपयुक्त है, बाकी जंगल और सवाना से भरा है। 2025 में घाना की आबादी करीब 3 करोड़ 4 लाख है और यह दुनिया में 49वें स्थान पर है। हैरानी की बात है कि 50% से अधिक लोग यहाँ 25 साल से भी कम उम्र के हैं, यानी यहाँ युवा शक्ति का दबदबा है। यहाँ की मुद्रा है घाना सेड़ी और एक सेड़ी भारत के लगभग 7 रुपए के बराबर है। घाना का एक और खास स्थान है बुसुआ बीच, जो सर्फिंग और समुद्र तट की मस्ती के लिए मशहूर है। यहाँ की लहरें और सुनहरी रेत आपको आराम देंगी। और अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो अंकासा नेशनल पार्क में ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं, जहाँ दुर्लभ पौधे और जीव आपका इंतजार करते हैं। घाना का इतिहास भी कम रोचक नहीं है। 1957 में यह उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना जिसने ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल की। क्वामे नक्रूमा का नाम यहाँ हर दिल में बसता है। घाना को पहले गोल्ड कोस्ट कहा जाता था, क्योंकि यहाँ सोने की खदानें थीं जो यूरोपीय उपनिवेशवादियों को आकर्षित करती थीं। घाना की यात्रा अधूरी है बिना स्थानीय कला को देखे। अकरा में आर्टिस्ट अलायंस गैलरी में आपको घाना की पेंटिंग्स और मूर्तियां देखने को मिलेंगी। यहाँ के केंटे कपड़े के रंग बिरंगे डिजाइन दुनिया भर में मशहूर हैं। हर केंटे कपड़े का डिजाइन एक कहानी बताता है। घाना का एक और अनोखा पहलू है उसकी पारंपरिक चिकित्सा। यहाँ के चिकित्सक जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक प्रथाओं से इलाज करते हैं। ग्रामीण इलाकों में आज भी 70% लोग इन पर भरोसा करते हैं, आधुनिक दवाओं की बजाय। घाना की सैर का आखिरी पड़ाव है बोले, जहाँ क्रोकोडाइल पोंड है। यहाँ लोग मगरमच्छों को खाना खिलाते हैं और विश्वास करते हैं कि यह एक पवित्र जगह है। यहाँ के मगरमच्छ इतने शांत हैं कि आप उनके साथ फोटो भी खिंचवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह देश घाना पसंद आया, हमारी मेहनत, जानकारी और वीडियो अच्छी लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए देश की जानकारी के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।